बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 का लेसन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, पर्पज़ एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। तो स्टूडेंट्स, आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। पर्पज़ एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम का मकसद क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है? करिकुलम रिफर्स टू मीन्स एंड मटीरियल विच द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट। करिकुलम जो है ना, एक ऐसा मतलब इसमें जो है ना क्या होता है, इससे मुराद ये होता है कि वो तरीके होते हैं, ठीक है, रिफर्स टू मीन्स वो तरीके होते हैं, ठीक है, या मटेरियल वो मवाद होता है, ठीक है, जिनके साथ तलबा क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ करिकुलम कैन बी ग्लोबल। ठीक है, ये अब जो करिकुलम का मकसद है ना, ठीक है, ये हो सकता है कि ग्लोबल भी हो, ठीक है, या फिर बिहेवियरल यानी रवैया जाती भी हो, इवॉल्विंग यानी कि समझने के इससे जो है वो तरक्की भी हासिल होती हो, ठीक है, एक्सप्रेसिव भी हो, ठीक है। वी कैन डेवलप द करिकुलम विद द पर्पज़ दैट स्टूडेंट्स कैन बिकम। ठीक है, हम जो है वो करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं एक मकसद के साथ कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या हों, चेंज एजेंट्स, ठीक है, यानी तब्दीली के नुमाइंदे बने, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, उनके अंदर एतमाद आए, पूरे एतमाद हो, एंथुसियास्टिक कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और पुरजोश मावनीन यानी कि जो होते हैं ना, मतलब कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बने, ठीक है, पुरजोश रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ठीक है, ज़िम्मेदार शहरी बने, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, उनका जो करेक्टर है ना, किरदार, वो भी मजबूत हो। स्कोप ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम का स्कोप क्या होता है, यानी मकसद क्या होता है? स्कोप ऑफ करिकुलम रिफर्स टू द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब जो करिकुलम का स्कोप है ना इसमें यह होता है कि कुछ क्वेश्चन यानी कुछ सवालों के जवाब दिए जाते हैं। बट शुड बी द स्कोप ऑफ करिकुलम। ठीक है, कि करिकुलम का निसाब का मकसद क्या होना चाहिए। हाउ मच ऑफ विच नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल करिकुलम। ठीक है, कि कितनी नॉलेज जो है वो स्कूल के निसाब में जो वो प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, फ्राहम करनी चाहिए। इज़ इट पॉसिबल टू सैम्पल अप स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉलेज फ्राम ईच एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो हर शोबे से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो सिलेबस इनको जो है ना मुंतखब करके सिखाया जाए। हर शोबे से यानी थोड़ा थोड़ा सिलेबस लिया जाए, उसको सिखाया जाए। द अप्रोचेज विच कैन यूज़ फॉर द स्कोप ऑफ करिकुलम आर। अब कुछ यहाँ पे अप्रोचेज बताए हुए हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं करिकुलम के स्कोप के लिए। सेपरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ब्रॉड फील्ड्स, ठीक है, यानी इसमें वसी मैदान, यानी खुल के जाना वो आप स्टडी करें। प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मंसूबे होने चाहिए, मंसूबे बनाने चाहिए। इसके बाद कोर, ठीक है, और जैसे यानी कि बुनियादी निसाब हो, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी इसका मतलब होता है जैसे मजमुआ होता है, ठीक है, एक चीज़ का कम्बिनेशन, मजमुआ। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए इसमें स्कोप में। सीक्वेंस ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द करिकुलम रिफर्स टू व्हाट शुड बी द ऑर्डर टू टीच कंटेंट। ठीक है ना, अब जो करिकुलम का सीक्वेंस है ना वो किस चीज़ को रिफर्स करता है कि क्या चीज़ है वो आपके कंटेंट में है जो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। स्कोप एंड सीक्वेंस गो हैंड इन हैंड। अब जो सीक्वेंस और स्कोप है ना एक हाथों हाथ जाता है, ठीक है। इफ करिकुलम डेवलपर्स कैन रिफ्लेक्ट कॉन्शियसली ऑन व्हाट दे ऑफर, दे मस्ट बी एबल टू सीक्वेंस द कंटेंट। अगर जो करिकुलम डेवलपर्स है ना, ठीक है, वो अगर इस चीज़ को कॉन्शियसली लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्या करेंगे, जो कंटेंट बनाएंगे ना वो सीक्वेंस में बनाएंगे। क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंसिंग कंटेंट इन करिकुलम इज़। अब यहाँ पे करिकुलम में सीक्वेंसिंग कंटेंट बनाने का क्राइटेरिया क्या है? एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन हो ना उसको वो टेक्सचुअल हो। एजुकेटर प्रेफरेंस, ठीक है, एक तो तालीमी जो वो क्या कहते हैं ना, तालीमी तौर पे तालीम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर बताया जाए, डिसिप्लिन होना चाहिए इसमें। लर्नर्स इंटरेस्ट, ठीक है, जो सीखने वाले हैं ना उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, सिखाने वालों का इंटरेस्ट होना, दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिक्वेंसिंग कंटेंट इन करिकुलम इज़। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बताया हुआ है कंटेंट सिक्वेंसेस का करिकुलम में। एक तो जो उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो टेक्सचुअल होनी चाहिए, ठीक है।
एजुकेटर प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर करिकुलम में। लर्नर्स इंटरेस्ट, ठीक है, जो लर्न कर रहे हैं ना या सीख रहे हैं, ठीक है, उनकी दिलचस्पी भी होना ज़रूरी होती है। लर्निंग हायरार्कीज, जितनी भी हायरार्कीज होती हैं उनको सीखना भी ज़रूरी होता है। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, अब करिकुलम के अनासर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन नैरो व्यू ऑफ करिकुलम देयर इज़ कंटेंट एंड एग्जामिनेशन। अब अगर हम करिकुलम को नैरो व्यू में देखें ना, यानी छोटे तरफ देखें, तंग तरफ देखें, वो ये होती है कि इसमें जो वो कंटेंट और एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अगर हम वाइडर व्यू में देखते हैं करिकुलम को, तो उसका इसमें जो ना एक मकसद शामिल होता है, एक एम होता है, लर्निंग मेथड्स बताए जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर सीक्वेंसिंग शामिल होती है, ठीक है। देयर इज़ अ सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ, अब यहाँ पे सब चीज़ें समझने बताई गई हैं, ये कि सब चीज़ों को मिक्स करके, ठीक है, इसका एक करिकुलम बनता है, जैसे एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़, ठीक है, तालीमी तरजीहात, कोर्स कंटेंट, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, जो उससे उसके कंटेंट से की जो है ना वो यानी कि जो आउटकम्स निकल के आती है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, तालीमी तजुर्बात हों, असेसमेंट एजुकेशन इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो तालीमी माहौल होना चाहिए। द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, ठीक है, उनके पढ़ने का, उनके कुछ सीखने का एक स्टाइल होना चाहिए। पर्सनल टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ वर्क, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं ना, उनका अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, और उस प्रोग्राम को परफॉर्म करने का। इन द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, आज जो है वो इंफॉर्मेशन चूँकि वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, द करिकुलम प्लानर्स मस्ट नॉट ओनली डिसाइड बट शुड बी टॉट, बट अब जो करिकुलम के प्लान जो निसाब को प्लान करते हैं ना, उनको सिर्फ यही नहीं डिसाइड करना होता कि जो है ना उन्होंने क्या पढ़ाना है या क्या सिखाना है, बट ऑल्सो वट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द करिकुलम, ये भी उनको देखना होता है कि क्या करिकुलम में चीज़ जो है वो डालनी चाहिए और क्या नहीं डालनी चाहिए। हैज़ द नीड इज़ डिफाइन मिनिमम एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, इसमें ज़रूरत होती है कि कम से कम जो है ना नॉलेज में अच्छी, यानी कि ज़रूरी नॉलेज दे दी जाए, कम से कम चीज़ों में, कम से कम वक्त में अच्छी स्किल्स जो है वो दे दी जाएँ और बुनियादी स्किल्स दी जाएँ। ट्रेडिशनली करिकुलम इंक्लूडेड 2 एलिमेंट्स, अब जो रिवायती जो करिकुलम है ना उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते थे, कंटेंट और एग्जामिनेशन। ये किसने बताया, हार्डन्स एंड स्टम्बर ने 1999 में। करिकुलम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अब जो है ना करिकुलम जो है वो एक मजमुआ होता है, यानी बेशुमार जो है ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। एक तो इसमें कंटेंट होता है, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, टू इंश्योर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस। मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनके जो एजुकेशन जो तालीम सिखाई जा रही है ना उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, यानी क्वालिटी वाइज वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एक्सीलेंस होनी चाहिए। इस तरह से इसलिए जो है वो मेथड्स बनाए जाते हैं। बट शुड हैव अ राइट मिक्स ऑफ एलिमेंट्स टू इंश्योर एफिशिएंसी, और अगर इन एलिमेंट्स को जो है ना वो मतलब राइट मिक्स किया जाएगा, बिल्कुल राइटली देखा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी भी इंश्योर करवानी होगी एंड टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है, और उससे क्या होगा जो लर्निंग जो सिखाया जा रहा है ना, ठीक है, उसको मज़ीद जो है ना फैसिलिटेट किया जाएगा। ये गार्शिया बारबेरो ने 1995 में कहा था। की एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप इन करिकुलम, अब कुछ की एलिमेंट्स बताए गए, उनके रिलेशनशिप बताए गए करिकुलम में। अब स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, कुछ असेसमेंट्स होती हैं, बट शुड बी लर्न, बट टू लर्न कि क्या जो है सीखना चाहिए, क्या सीखते हैं, ठीक है। कंटेंट बताया जाता है, हाउ टू प्रमोट लर्निंग, हाउ टू लर्न, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो लर्निंग को प्रमोट करना है, किस तरह से चीज़ें सिखानी है। हाउ टू गेज लर्निंग, हाउ टू शो लर्निंग, किस तरह से जो है वो लर्निंग के साथ इंगेज होना है, ठीक है, किस तरह से जो है वो लर्निंग सिखानी है, किस तरह से दिखाना है, लर्निंग इंट्रैक्शंस क्या होंगे। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर एट द हार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है, समझने कि जो स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं ना वो इस निसाब का हर्ट होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर द रिलेशनशिप बिटवीन दैम आर शेप्ड बाय द आंसर्स टू की क्वेश्चंस अबाउट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है कि आंसर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे कंटेंट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, लर्निंग इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सीखने के लिए क्या होता है वो एक दूसरे से सवाल जवाब भी करते हैं, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं उनसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जब वो सिखा चुके होते हैं टीचर्स, ठीक है, टीचर्स भी स्टूडेंट्स से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उनको कुछ एक्सपीरियंसेस देते हैं, ठीक है, उनका इस तरह का इंट्रैक्शन होता है। लिंकेजेस बिटवीन एंड अमंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है, और इन एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो कुछ लिंक्स भी होते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।